जय जिनेन्द्र। कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। शब्द कोश में कर्म शब्द का अर्थ है क्रियते इति कर्म, जो किया जाए वह कर्म कहलाता है। इंग्लिश में वर्क कहते हैं इसे। व्याकरण कोश में एक कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करना चाहे वह कर्म कहलाता है, जिसे हम कर्म कारक भी कहते हैं। जैन दर्शन में कर्म के दोनों ही अर्थ लागू नहीं होते। इस धर्म दर्शन में कर्म को एक स्वतंत्र तत्व माना गया है। यह स्वतंत्र तत्व एक सूक्ष्म रज है, पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है। जैन दर्शन के अनुसार जीव के जितनी विविध रूप हैं, जितना इनमें नानात्व है, इन सब का हेतु न कोई परिस्थिति है, न बाह्य वातावरण और न ही कोई ईश्वरीय शक्ति द्वारा यह सब कुछ कृत है। भगवती सूत्र के अनुसार यह सब कर्मकृत है। इस अपेक्षा से भगवती सूत्र में जीव को कर्म प्रतिष्ठित भी कहा गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय। इसका अर्थ हुआ आत्मा ही करता है, विकर्ता है। अपने सुख दुख का कारण भी स्वयं जीव की अपनी आत्मा ही है। इसके विपरीत अन्य दर्शनों में यह कार्य ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है, जबकि जैन धर्म के अनुसार एक जीव द्वारा स्वयं बांधे हुए कर्मों के उदय में आने पर ही वह जीव स्वयं ही सुखी अथवा दुखी होता है। यहाँ ईश्वर न करता है न धरता है। अपने सुख दुख का कारण भी वह जीव स्वयं ही होता है। जैन ईश्वरवादी धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य दर्शनों में जो कार्य ईश्वर पर छोड़ दिया गया था, वह कार्य जैन धर्म में कुशलता पूर्वक कर्म संपन्न करता है। मजे की बात देखिए, कर्म का ऐसा महात्म्य दिखलाने पर भी आत्मा को कर्मवत बनने की प्रेरणा नहीं दी जाती है, लेकिन ईश्वर जैसा बनने का उपदेश जरूर दिया जाता है। हमारे साथ सबसे अधिक विडंबना यह है कि कहने को हम जैन हैं, लेकिन हम सब जीते हैं चार्वाक दर्शन वालों की तरह। चार्वाक एक वह नास्तिक दर्शन है जो एकमात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता है। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म में उसका कोई विश्वास नहीं है। वे कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो कुछ है वह यह दृश्यमान जगत है। न इससे पूर्व कोई जन्म था और न ही कोई इसके पश्चात कोई जन्म होगा। जैन धर्म इसके विपरीत अध्यात्म प्रधान है। इसके केंद्र में आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म आदि सिद्धांत है। यूँ तो कर्मों का विवेचन हमें अन्य दर्शनों में भी प्राप्त होता है, किंतु जैनों ने इसका विवेचन बहुत विस्तार से किया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जैनों का कर्म सिद्धांत अद्वितीय है, दुर्लभ है। सभी संसारी जीव सकर्मा हैं, तो प्रश्न उठता है कि एक जड़ अचेतन तत्व चेतना के साथ संबंध कैसे स्थापित करता है, और वह भी अनंत अनंत काल का। अब इसे समझें। जीव एक स्वतंत्र पृथक द्रव्य है और पौद्गलिक कर्म भी एक पृथक स्वतंत्र द्रव्य है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। फिर भी देखते हैं और कहते भी हैं कि आत्मा में कर्मों का प्रगाढ़ बंध है।
एक्चुअली आत्मा में ऑलरेडी चिपके हुए, आत्मा को आच्छादित किए हुए, उसे आवृत करके रह रहे कर्म ही नवीन कर्मों को आकृष्ट करते हैं। पुद्गल में स्वभाव से ही स्निग्ध आदि गुण होने से वे नए नए कर्म रूपी पुद्गलों को भी आकृष्ट करते रहते हैं। यह हमारी ही भूल है कि हम इतने गहरे और गणितीय प्रणाली पर आधारित फॉर्मूलों से सुसज्जित कर्म सिद्धांत को कभी जानने का, समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। एक बार इसके मैकेनिज्म को समझ लें तो वर्तमान युग की बहुत सारी समस्याएं हमारी सुलझ सकती हैं। लोग अनेक बार सीधा पूछते हैं कि हमें तो वह नुस्खा बतलाएं जिससे कर्मों का बंधन होना छूट जाए। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि सर्वप्रथम आप इस भ्रम को तोड़ दीजिए, क्योंकि इस पंचम आरे में कभी कर्म बंधन से कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म 13वें गुणास्थान तक जीव कंटिन्यूअस प्रति समय बांधता ही रहता है। आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि एक आंख झपकाएं उतने काल मात्र में जैन काल के अनुसार असंख्यात समय होते हैं और हम प्रति समय कर्म बंधन करते हैं। अर्थात एक आंख झपकाने में इस काल मात्र में असंख्य बार हम कर्म बंधन कर लेते हैं। और जब भी हम बंध करते हैं तो कर्म वर्गणा के 1, 2, 4 संख्यात या असंख्यात पुद्गल नहीं, अपितु अनंतानंत पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। एक आंख झपकाने के काल मात्र में यदि असंख्य बार और प्रति समय अनंतानंत पुद्गल ग्रहण करते हैं तो आप सोचिए हमारे ग्रहण करने की सीमा का कहाँ अंत होगा। कषाय और योग के कारण कर्म वर्गणा आकृष्ट होकर ऑलरेडी जो हमारे पास कर्म रूप हैं उनमें चिपक जाते हैं। यह कर्म रूपी पुद्गलों का प्रविष्ट होना आश्रव कहलाता है और इसका परिपुष्ट होकर रहना बंध कहलाता है। बंध को प्राप्त ये संस्कार, ये कर्म भीतर ही भीतर जीव को पुनः पुनः वही कर्म अथवा उसी प्रकार के कर्मों को करने में प्रेरित करते रहते हैं। और कर्म बंध का तांता 13वें गुणस्थान तक अनवरत रूप से चलता ही रहता है। स्पष्ट भाषा में हम कर्म बंध से बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, कर्म बंध के साथ और जो 4 कार्य होते हैं उनमें हम हेर फेर कर सकते हैं। और वे 4 कार्य हैं प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और रस बंध। सबसे पहले हम प्रदेश बंध को समझें। प्रदेश बंध अर्थात की क्वांटिटी। जब हम कर्म बंधन करते हैं उस समय हम कितने पुद्गलों को ले रहे हैं। देखिए, अनंतानंत से कम का हम बंध करेंगे नहीं, यह हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अनंतानंत के भी अनंत प्रकार हैं। उनमें हम कैसे अनंत को पकड़ रहे हैं, यह हमारा लक्ष्य है। दूसरा है प्रकृति बंध, अर्थात कि हम जो हमारे कर्मों की 8 प्रकृतियां हैं और उनकी उत्तर प्रकृतियां 148 प्रकार की हैं, उनमें हम किन प्रकृतियों का बंध कर रहे हैं, शुभ प्रकृतियों का अथवा अशुभ प्रकृतियों का। तृतीय है स्थिति बंध, अर्थात कि हम कितनी समय तक का कर्म बांध रहे हैं, वह कर्म हमारे पास कितने ड्यूरेशन तक रहेगा, वह हुआ स्थिति बंध। चतुर्थ है
हम कर्मों को कितने रस और अनुभाग के साथ बांध रहे हैं और वह रस शुभ है या अशुभ। ये चारों कार्य प्रति समय के कर्म बंध के साथ हमारे भावों पर निर्भर होता है। ये हमारे हाथ में है। चलो कर्म बांध रहे हैं और कर्म बंध रहे हैं, बंधने दें, किंतु हमारे भाव शुभ रहें। बंधने वाले कर्म भी शुभ बंधेंगे, अशुभ नहीं। उनकी स्थिति बहुत लंबी लंबी और उत्कृष्ट नहीं पड़ेगी, जघन्य अथवा मध्यम में हो सकती है। और उनका अनुभाग अर्थात रस भी अशुभ न होकर शुभ होगा। आप देखेंगे कि मात्र इतने से परिवर्तन से भी हम बहुत बच सकते हैं। इस क्रोध, मान, माया बहुल आज के वातावरण में स्वयं को हमें बुरे कर्मों से अपना बचाव करना है। और यह हम सब जानते हैं कि ये शुभ कर्म जब भोगवाली में आते हैं तो सुविधाजनक प्रतीत होते हैं, और जब बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है तो वो बहुत कष्टदायक होता है। जैन धर्म का कर्म विषयक विवेचन बहुत गंभीर और गहरा है। इस जैन धर्म दर्शन में कर्म विषयक विवेचन में जैन धर्म ने कर्म के 2 प्रकार कहे हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म एक शारीरिक आकार है जो भाव कर्म का एक तरह से प्रतिबिंब रूप है। द्रव्य कर्म के कारण ही आत्मा में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और इन भावों से ही उत्प्रेरित होकर द्रव्य कर्म का बंधन होता है। इस प्रकार देखें तो भाव कर्म कारण है और द्रव्य कर्म कार्य है। इसका एक दार्शनिक अर्थ भी है। जब कोई चीज मानसिक स्तर पर घटित होती है तब वह तदनुरूप शारीरिक स्तर पर भी घटित होती है। इन दोनों स्तरों में पारस्परिक संबंध है। जैनों की सूक्ष्म एवं पैनी दृष्टि से यह अंतर छुपा नहीं रहा। अन्य दर्शनों से बिल्कुल भिन्न इन्होंने द्रव्य और भाव कर्म का खुलकर वर्णन किया है। द्रव्य कर्म को जहाँ अजीव कहा गया है वहाँ भाव कर्म को जीव बतलाया गया है। सच पूछें तो कर्म सिद्धांत को आज के वर्तमान युग में जानना, समझना बहुत ही आवश्यक है। इसे हृदय से आत्मसात कर लेने पर आए दिन पारिवारिक कलह या डिस्प्यूट के कारण जो परिवार बिखर रहे हैं, जो संबंध टूट रहे हैं, उन पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि इन बिखरावों, अलगावों के पीछे सबसे बड़ा कारण सहनशीलता की कमी है और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों का अतिरेकपना है। देखिए, सच कहूँ तो कषायों पर पूरा नियंत्रण तो संभव नहीं है, किंतु प्रयत्न के द्वारा हम अनंतानुबंधी कषाय के स्थान पर अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय, अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय के स्थान पर प्रत्याख्यानावरणीय कषाय और धीरे धीरे संज्वलन कषाय की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये कर्म प्रकृतियों के टेक्निकल वर्ड्स हैं, अर्थात जैन पारिभाषिक शब्द हैं। इनके स्थान पर यदि सरल करने के लिए मैं कहूँ कि क्रोध के 4 प्रकार हैं। प्रथम अनंतानुबंधी क्रोध, अर्थात कि इतना तेज क्रोध और इतने समय तक रहने वाला, कैसा? एक पत्थर की लकीर जैसा। और अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, भूमि की लकीरवत। पत्थर की लकीर से भूमि की लकीर जल्दी मिट जाएगी। तृतीय प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, बालू की लकीर जैसा। यदि सुबह खींचेंगे
तो हवा के दौर के साथ बहुत जल्दी वो एक मेक हो सकती है। और चतुर्थ संज्वलन क्रोध तो बिल्कुल पानी की लकीर जैसा होता है, अर्थात आने के साथ साथ चला भी जाता है। इन सब का हार्द यह है कि गुस्सा क्रोध आए कोई बात नहीं, लेकिन वह बालू अथवा पानी की लकीर जैसा हो, अर्थात कि अल्प समय वाला हो, तो कर्म बंधन की दृष्टि से इतना घातक नहीं होता। इसी प्रकार शेष मान माया लोभ के लिए भी अलग अलग उदाहरण देकर हमारे कर्म शास्त्र में समझाया जाता है। यदि घर में किसी को गुस्सा अधिक आता हो तो अनेक बार हम लोगों को ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, सबसे पहले आप गुस्सा करने का त्याग कर लो। एक्चुअली गुस्से का त्याग होता नहीं है, क्योंकि जीव के 9वें गुणस्थान तक क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता है, चाहे वो संज्वलन ही हो। और हम सबका मैक्सिमम गुणस्थान 5वां हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्रोध का त्याग हम कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। लेकिन उस पर कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। इस प्रकार अनेक कर्म विषयक नियमों की अनभिज्ञता के कारण हम अनेक भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि हम इन कर्मों के बारे में, इनकी प्रकृतियों के बारे में अधिक विशदता से जानें, ताकि हम कर्मों से बंधने से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति और उसके रस में परिवर्तन कर बंध को प्रतनु कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में इसकी सभी प्रकृतियों के बारे में जानेंगे। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।